उत्तर प्रदेश रसोई में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ मिठाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बेसन के लड्डू। मैंने एक बार बेसन का लड्डू और शेयर किए हैं, मगर वो अलग हैं और ये अलग है। दोनों का मेथड अलग है, दोनों का टेस्ट अलग है। इसे आप कह सकते हैं ये मोतीचूर के लड्डू। तो जितना बेसन हमें बनाना है, उतना जितने लड्डू तैयार करने हैं उतना बेसन हमें ले लेना है। जितने लोग हैं आपके घर पे उस क्वांटिटी के हिसाब से आप बेसन ले सकते हैं। 1 कटोरी, आधा कटोरी, जितना भी आप लेना चाहें आप उतना ले लें। बेसन को छान करके उसे आप हल्का सा पानी डाल के एक पेस्ट की तरह, जैसे हम पकौड़ियाँ बनाते हैं उससे थोड़ा सा थिक रख के हम इसे पेस्ट की तरीके बना लें। इसमें कुछ भी नहीं डालना है, ना इनो सोडा, कुछ भी नहीं डालना है। एक सामान्य सा एक पेस्ट हमें इसे बना कर के तैयार कर लेना है। और इसकी पकौड़ियाँ या जो भी हम आप पकौड़ियाँ बनाएं या आप इसे बूंदी के आकार में बनाएं, जो भी बनाएंगे ये सॉफ्ट फूली फूली बनेगी। अब हमें कढ़ाई चढ़ा देंगे। इसमें मैंने घी डाल दिया है थोड़ा सा। आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं, रिफाइंड में भी बना सकते हैं। जिस चीज़ में आप चाहें आप वैसा ही पकौड़ियों को बना सकते हैं। ये देखिए चम्मच से हमने ऐसे पकौड़ियाँ डाल दी हैं। आप ऐसे भी डाल सकते हैं, लंबी लंबी आप चाहें तो लंबी जलेबी आकार की, जैसे भी आप चाहें। हमें इसे फ्राई करके सिर्फ निकालना है। तो आप जैसा चाहें इसमें वैसे डाल दें और मीडियम फ्लेम पे इसे हम अच्छे से ब्राउन होने तक पका लेंगे। कुरकुरी हो जाएंगी हमारी पकौड़ियाँ। बस इतना निकालना है हमें। उसके बाद इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंडर जार में डाल करके जब ये ठंडी हो जाएंगी तो इसे ग्राइंड कर लेंगे। बस इतना प्रोसेस है। ये जो लड्डू बनते हैं इसे मोतीचूर के लड्डू हम कह सकते हैं। और बहुत आसानी से और बिल्कुल दानेदार बनते हैं। मतलब मोतीचूर के लड्डू में जो दाने होते हैं वो आपको इसमें दिखाई देंगे। ये देखिए जैसे कढ़ाई गर्म होगी तो ये सारी पकौड़ियाँ हमारी छोड़ देंगी और मीडियम फ्लेम पे हमें इसे अलट पलट के सेक लेना है। और सेकने के बाद इसे हम निकाल के और ठंडा होने पर ग्राइंडर जार में डाल करके पीस देंगे। बस इतना करना है। उसके बाद आगे जो है बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। इसमें कोई ख़ास मेहनत नहीं लगती बनाने में। और जो जिसने कभी नहीं भी बनाया है उसे मैं उस तरीके से बताऊंगी कि आपको बना लेंगे। बहुत लोगों को चाशनी का आइडिया नहीं होता, गीला हो जाता है या लड्डू मुलायम पड़ जाते हैं कि बिगड़ जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। बस आप मीडियम फ्लेम पे इसे आप पका लें और जितने भी आप बना रहे हैं इसी तरीके से पकौड़ियों को हमें निकाल लेना है कढ़ाई से। और निकाल के जब ये ठंडा हो जाएगा तब ग्राइंडर जार में पीसेंगे। अगर गरम गरम पीसेंगे तो ये पकौड़ियों में थोड़ी सॉफ्टनेस रहेगी, तो दाने अच्छे से नहीं बनेंगे। इसलिए जब पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो ग्राइंडर जार भी ठीक रहता है। गरम गरम चीज़ नहीं पीसनी चाहिए। और इसे हम पीस लेंगे तो ये दानेदार हमारे तैयार होंगे। ठंडे होगा तो ये क्रंची सा हो जाएगा, टाइट टाइट हो जाएगा। तो बस हमें इसे पीस देना है। छानने वगैरह की ज़रूरत नहीं है। पीस के हमें किसी बाउल में ट्रांसफ़र करके निकाल लेना है। ये देखिए इसी तरीके से हम अपनी सारी पकौड़ियों को बना करके निकाल लेंगे और ग्राइंडर जार में डाल के पीस के हम तैयार कर लेते हैं। अब हम चीनी के लिए जो चाशनी बनाएंगे हम इसमें, उसके लिए हम चीनी ले लेते हैं। चीनी का आइडिया ऐसा है कि आपको अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा डालें। हालांकि बेसन का लड्डू में ज़्यादा मीठा नहीं, थोड़े में ही हो जाता है। तो इसके लिए हमने 1 कटोरी चीनी ली है और जितनी कटोरी हमने चीनी ली है उतना ही पानी ले लेना है। और इसको हम चाशनी बनाएंगे। मतलब जैसे रसगुल्ला की चाशनी बनती है, बस उसी तरीके की चाशनी हमें तैयार करनी है। और एक फूड कलर डाल देंगे। अगर आपके पास है तो आप फूड कलर डालें, अगर नहीं है तो आप फूड कलर ना डालें। कोई ज़रूरी नहीं है। बेसन का कलर वैसे भी अच्छा होता है। आप थोड़ी हल्दी डाल सकते हैं अगर आप चाहें, लेकिन ज़रूरत नहीं है। अगर है तो आप डाल दें, ना है नहीं है तो आप पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। देखिए 1 कटोरी चीनी, 1 कटोरी पानी डाल के हम इसमें एक मतलब हल्का सा तार बनने वाली चाशनी बना लेंगे। ये देखिए कलर डाल के मैंने बना लिया है और बेसन को हमने पीस के निकाल लिया है बाउल में। लेकिन चाशनी हमने जो बनाई है वो हम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। जितनी हमें ज़रूरत होगी उतना ऐड करेंगे। और थोड़ी देर के लिए इसे हम चाशनी के साथ छोड़ेंगे क्योंकि जो दाने होंगे वो फूलेंगे। तो इस वजह से चाशनी हमारी पी जाएंगे ये। तो जितनी ज़रूरत होगी उतना डालेंगे। ऐसा नहीं कि इकट्ठा डाल दिया तो लड्डू हमारे गीले गीले हो जाएंगे। तो जितनी नीड है हम उतना ही डालेंगे। थोड़ा थोड़ा डाल करके इसे हम देखते जाएंगे। देखिए अभी ये सूखे सूखे लग रहे हैं क्योंकि ये अंदर चाशनी अभी पिएगा। तो मेरी चाशनी जितनी है लगभग बढ़ जाएगी, मगर फिर भी हम थोड़ा चेक करके डालेंगे।
अगर कोई पहली बार डाल रहा है या पहली बार बनाने की कोशिश कर रहा है तो हमेशा वो थोड़ा थोड़ा डाले। उसे खुद ही समझ में आने लगेगा कि हाँ ये लड्डू अब बन जाएंगे। तो बस उतना ही चाशनी डालें। थोड़ी देर के लिए हम इसे ऐसे ही रख देंगे। इसमें हम थोड़ा से काजू काट के डाल दिए हैं और थोड़े ये खरबूजे के बीजे हैं। इसे मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था, क्योंकि रखने से सॉफ्टनेस हो जाती है बीजों में, और थोड़ा सा अगर सेक लिया है तो ये थोड़ा क्रंची हो जाता है। इन दोनों चीज़ों को मिला करके हम ये देखिए थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ देंगे। तब तक ये ठंडा भी हो जाएगा और इनका हम लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। अब देखिए बिल्कुल लड्डू बिगड़ेंगे नहीं और शेप भी बिल्कुल सही आएगा। आपको मिक्स से दिख रहा होगा सूखा सूखा कि लड्डू आसानी से बन जाएगा। और थोड़ी देर में जो चाशनी है वो दाने सारे चाशनी हमारी पी जाएंगे और फूल जाएंगे। ये देखिए अच्छे से मिला देंगे। बहुत आसान तरीके से बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले ये लड्डू तैयार होते हैं। त्योहार आ रहा है, रक्षाबंधन आ रहा है, तो आप ज़रूर ये लड्डू ट्राई करिए और मुझे विश्वास है कि आपको ये लड्डू बहुत पसंद आने वाले हैं। और खाने में तो इसका कोई जवाब नहीं है और दिखने में तो ये बिल्कुल मोतीचूर का लड्डू है ही। इसका मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है। ये देखिए कितने आसानी से बन जाते हैं और ना बिगड़ेंगे ना कोई फैल रहे हैं, और बड़ा आसानी से 2 मिनट में हमारे लड्डू तैयार हैं। ये देखिए इसी तरीके से तैयार कर लेंगे और जैसा चाहें ऊपर से हम डेकोरेट कर सकते हैं। वैसे मेवा हमने ऐड कर दिया है तो ये लड्डू ऐसे भी अच्छे लगते हैं, मगर आप चाहें तो ऊपर से डेकोरेट कर दें, नहीं चाहें तो कोई बात नहीं। और मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, जिससे कि सभी लोग इसे ट्राई कर सकें और सब कोई इस लड्डू का आनंद ले सके त्योहार में। ये देखिए हमने लड्डू बना लिए हैं। कितने आसानी से आप खुद देख रहे हैं कि बिल्कुल लड्डू परफेक्ट बन रहे हैं। एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। आप बार बार बनाएंगे। बेसन के लड्डू जो हम बनाते हैं उसका टेस्ट अलग होता है। ये मोतीचूर के लड्डू बनते हैं, इसका टेस्ट आपको मालूम है वो अलग रहता है। तो बस इसी तरीके से हम अपने सारे लड्डुओं को तैयार कर लेंगे। जिसके आगे भी आप सर्व करेंगे कोई ये नहीं बता सकता कि ये लड्डू आपने घर पर बनाए हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे घर की शुद्ध चीज़ है। अपनी चीज़ें हमने घर में डाली हैं। मार्केट की चीज़ अलग है, घर की चीज़ का कोई मुकाबला नहीं है। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को और आप खुद ही देख रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं होती बनाने में, कोई लड्डू नहीं बिगड़ता है। एक शेप का, चाहे आप बड़ा बनाना चाहें या छोटा, जैसा आप चाहें आप बना सकते हैं। तो आप ज़रूर शेयर करिएगा ये रेसिपी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये देखिए ज़्यादा बड़े बनेंगे तो इन कटोरियों में नहीं आएंगे, इसलिए एक सेब के आकार में, मतलब छोटे छोटे लड्डू ही अच्छे लगते हैं। तो ऐसे लड्डू हम बना के सारे अपने तैयार कर लेंगे और ऊपर से हम इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे। तो लड्डू दिखने में बिल्कुल मोतीचूर का ही लड्डू तैयार हुआ है। पहले बनाना बहुत आसान था कि मोतीचूर के जो लड्डू बनते हैं उसके दाने कैसे बनाएं। अब आप इस तरीके से बनाइए, दाने भी बनेंगे और कोई भी झंझट नहीं है। हमारे लड्डू बन के देखिए तैयार हैं, मुंह में घुल जाने वाले लड्डू। अब इसे हम थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे जिससे कि ये दिखने में और भी अच्छे लगेंगे। इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा चांदी का वर्क लगा देंगे, क्योंकि लड्डुओं के ऊपर ज़्यादातर चांदी का वर्क लगा रहता है। तो इस तरीके से हम सब में लगा देंगे जिससे कि बिल्कुल मार्केट का लुक आए, क्योंकि आजकल लुक से ही सब कुछ है, इसलिए पहले दिखने में ही अच्छा लगेगा तभी खाएंगे लोग। तो ये देखिए पर हाथों में चिपक जाता है। हो सके तो आप इसे किसी सींक या चम्मच वगैरह से ही लगाएं, नहीं तो ये चिपकता बहुत है, आसानी से नहीं लगता। फिर थोड़ा थोड़ा करके हम सब लड्डुओं को ऐसे डेकोरेट कर देंगे। लड्डू हमारे तैयार हैं। एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से। रक्षाबंधन में बनाइए और अपने भाइयों को खिलाइए, वो भी खुश होंगे और आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। ये मेरा वादा है आपसे। ये देखिए कितने टेस्टी लड्डू तैयार हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।